यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम 2022 के लिए न्यू एडवर्टीजमेंट आया है, न्यू नोटिफिकेशन आए हैं। यह नोटिफिकेशन नंबर है 06/2022। ठीक है, यहाँ पर टोटल 151 पोस्ट हैं, 151 पोस्ट हैं, जिसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक जॉब ले सकते हैं। तो चलिए, इस जॉब लेने के लिए पहले आपको एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और इसके एग्ज़ाम की पैटर्न को देखना होगा, फिर एग्ज़ाम फेस करना होगा। तो चलिए पहले देखते हैं उसके लिए फ़ी क्या है। इसके लिए 100 रुपीज़ फ़ी है। जो SC ST फीमेल और हैंडीकैप हैं उनके लिए नील कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, पेमेंट आप SBI में ऑफलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं, साथ ही नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी जमा कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट डेट जो यूपीएससी द्वारा दिया गया है इस एग्ज़ाम के लिए, यह ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का डेट है 2 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक। SBI में पे स्लिप से थ्रू जो है, जो स्लिप के थ्रू जो आप पे करेंगे फ़ी, यह है 21 फरवरी तक। जबकि ऑनलाइन चालान के थ्रू जो है 22 फरवरी तक है। और विथड्रॉ करने का फॉर्म जो ऑनलाइन पे जो पे करना है, कहने का मतलब है ऑनलाइन है 22 फरवरी तक, जिस दिन लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। फॉर्म विथड्रॉ करने का भी डेट वो दिया है जो 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक हैं। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन 5 जुलाई 2022 को होगी और इसका मेंस होगा आपके नवंबर 2022 में। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी जो डेट देते हैं उस डेट पर एग्ज़ाम ले लेते हैं। नेक्स्ट है एज क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया। एज में क्या है, एज है 21 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 32 साल होना चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट्स 2/8/1990 से लेकर के 1/8/2001 के बीच में जन्म लिए हैं, बर्न हैं, ये सभी स्टूडेंट्स फॉर्म के सब फिल कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो एज है इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जबकि मैक्सिमम एज में 32 साल के बाद कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। यदि आप जनरल के हैं तो उसके लिए नहीं मिलेंगे, यदि आप OBC से हैं तो 3 साल, SC ST से हैं तो 5 साल, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर उससे अकॉर्डिंग जो है सो अलग अलग एज क्राइटेरिया आपके लिए होंगे। इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर देखते हैं कैंडिडेट शुड पोसेस बैचलर डिग्री रिलीव एंड डिसिप्लिन। मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ओनली ग्रेजुएशन नहीं है, वो कुछ खास सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे वो हम आगे देखते हैं। ये वैकेंसी की बात करते हैं, टोटल 151 वैकेंसी जो दिया हुआ है, जैसा कि मैं पहले बताया हूँ। यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस है, नोटिफिकेशन है, इस सब को आप देख सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आप फॉर्म फिल करने के पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर ऑनलाइन करेंगे। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। क्या सिलेक्शन प्रोसेस इसका रहने वाला है। इस एग्जाम के लिए भी आपको 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। पहले प्रिलिमिनरी प्री देना होगा, ठीक है, फिर इसके बाद मेंस जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप और रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू देने होंगे। ये इंटरव्यू यहाँ पर 300 मार्क का होगा। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यूपीएससी में जो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए होते हैं उसे 275 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं, यहाँ पर 300 मार्क के इंटरव्यू होंगे। चलिए हम एग्जाम पैटर्न में देख लेंगे एक एक करके, क्या इसकी और मेंस कितने मार्क्स होंगे, किस किस सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट रख नहीं सकते हैं यूपीएससी की तरह, कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर खास हैं। यहाँ पर IFS के जॉब के लिए भी आपको तीनों ही फेज से गुजरना होगा, जैसा कि मैं पहले बताया, प्री, मेंस और इंटरव्यू। यहाँ प्री भी इसके सिविल सर्विस की तरह ही ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। उसमें 200 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, 200 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। एक यही GK GS और दूसरा होगा CSAT, जैसे कि यूपीएससी में होता है इस मतलब सिविल सर्विस एग्जाम में, उसी तरह से CSAT भी यहाँ पर होगा। फिर आपको मेंस एग्जाम होंगे जो रिटेन होंगे। देखिए इसके लिए क्या पैटर्न है, इसे मेंस के लिए देख लेते हैं नीचे। देखिए मेंस एग्जाम में यहाँ पर देखिए मेंस एग्जाम में पहले पेपर 1 होगा जो इंग्लिश 300 मार्क का, पेपर 2 जनरल नॉलेज 300 मार्क का, ये आपको देना होगा आपको। उसके बाद जो पेपर 3, 4, 5 और 6 हैं, इसके लिए देखिए क्या क्या है पैटर्न नीचे। पहले तो ये 3, 4, 5, 6 देखिए इंग्लिश और GK के बाद आपको 2 पेपर चूज करना होगा। जो लिस्ट में आपको नीचे दिए हुए हैं लिस्ट, उन्हीं लिस्ट में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। उन्हीं दोनों सब्जेक्ट से पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5 और पेपर 6 क्वेश्चन पूछेंगे 200 मार्क्स के। टोटल 1400 मार्क के ये एग्जाम आपको देने होंगे। तो ये सब्जेक्ट के ये लिस्ट हैं।
सिविल सर्विस की तरह आपका ऑल सब्जेक्ट आपके पास यहाँ नहीं है। यहाँ कुछ खास सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, फॉरेस्ट्री है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है, जूलॉजी है। ये सभी सब्जेक्ट है जिससे आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म में ये सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब फिजिक्स जियोलॉजी तक के। ये टोटल 14 सब्जेक्ट हैं जो से जिसको जिनमें से आप 2 सब्जेक्ट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको 300 मार्क्स के, यदि इनमें से आपको क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं, उसके बाद 300 मार्क्स के आपका इंटरव्यू होगा। 14 + 3 ये टोटल 1700, मतलब 1700 मार्क्स के एग्जाम होंगे, जिसके बेसिस पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। यह एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था IFS के बारे में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में, जो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। और इस चैनल पर जो BPSC दर्पण का चैनल है, यहाँ BPSC और UPSC से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपलोड किए जाते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कब कौन सी वैकेंसी आएगी, उसका एग्ज़ाम डेट क्या होगा, फॉर्म फिल करने का डेट क्या होगा, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होंगे, साथ साथ यदि कोई अदर इन्फॉर्मेशन है, कोई अदर अपडेट आते हैं तो यह भी इस चैनल पर सबसे पहले अपलोड किए जाते हैं। तो आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी कभी हमारे साथ जुड़ जाइए। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।